ज्ञान कितने प्रकार के हैं? कबीर साहब दो प्रकार के ज्ञान बताते हैं, एक पवित्र ज्ञान और एक मूल ज्ञान। पवित्र ज्ञान क्या है? जिससे एक जीवात्मा पवित्र होती है। जैसे कोई हिंदू धर्म में है तो उसको बचपन से ही मंदिर या उसको पूजा पाठ, हवन यज्ञ या उससे कोई भी धार्मिक गतिविधियों से जोड़ दिया जाता है। कोई मुसलमान है तो उसको नमाज पढ़ने सिखा दी जाती है, कुरान पढ़ना सिखाते हैं। कोई सिख है तो वो गुरुद्वारे जाता है, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ता है, वाहिगुरु वाहिगुरु नाम जपता है, जो भी उसको सिखाया जाता है। कोई ईसाई है तो चर्च जाता है, चर्च में जो कुछ सिखाया जाता है। ये सब सीखने से वो एक पवित्र आत्मा बन जाता है, यानी भगवान के करीब हो जाता है। नाम भले अलग अलग है, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, भगवान, लेकिन वो उस परम शक्ति से जुड़ने की कोशिश करता है जो उसके परिवार वाले मानते हैं, उसका समाज मानता है, उसका देश, उसका धर्म मानता है। ये यहाँ तक तो ज्ञान, इसको पवित्र ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान तो समझ में आता है कि बिना गुरु के मिल जाता है। मंदिर हमारे माँ बाप ही ले जाते हैं हमें, मस्जिद हमारे माँ बाप ले जाएंगे, गुरुद्वारे और चर्च माँ बाप ले जाएंगे, गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पवित्र ज्ञान कहलाता है। लेकिन जो असली ज्ञान है कबीर साहब का, वो बिना गुरु के होता ही नहीं है। जिसके लिए कबीर साहब ने कहा कि बिन गुरु माला फेरते, बिन गुरु देते दान, और बिन गुरु दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। यहाँ तक बोल दिया कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमिरे सो वार है, गुरु सुमिरे सो पार। तो यहाँ पे गुरु की महिमा गाई गई है। किस कारण गाई है? क्योंकि गुरु हमें ज्ञान देता है। लेकिन ज्ञान है क्या और इसकी हमें जरूरत क्या है, आज इस सत्संग में आपको अच्छे से समझाया जाएगा, ताकि हमारा जो इंसान जन्म है ये बर्बाद ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से एक जन्म मिला है, 184 भुगतने के बाद। हर धर्म में यही बताया गया, हिंदुओं में भी बताया गया, मुसलमानों में बताते हैं, सिखों में भी बताते हैं, ईसाइयों में बताते हैं कि इंसान जन्म बड़ा मुश्किल है, बार बार नहीं मिलता है। इसको लेके कैसे लगाना है, ये कबीर साहब के मूल ज्ञान से हमें समझ में आता है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सदगुरु मदनपति साहिब की, सदगुरु दुल्लभपति साहिब की, सदगुरु वैरागपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता, इनके गुरुदेव की, इनके बाल गोपाल की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सब। तो कबीर साहब हमें बड़े प्रेम से समझाते हैं कि सबसे पहले हमें अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो क्या करना है। सबसे पहले हमें गुरु धारण करना है, चाहे वो कोई दुनियावी काम हो, चाहे वो परमात्मा को प्राप्त करना हो। ये दोनों ही काम, जिसको कहते हैं एक दुनियावी काम और एक आध्यात्मिक काम, ये दोनों ही बिना गुरु के हम नहीं कर सकते, पूर्ण नहीं हो सकते इसमें। आम दुनियादारी में कोई भी काम आप देखोगे, दुकानों पे कोई काम कर रहा है तो वो बिना गुरु के नहीं करेगा। कोई ना कोई गुरु उसने धारण किया है, काम सीखा है, 5 साल 10 साल 20 साल, उसके बाद जाके वो अपनी एक नई दुकान खोलता है। किसी को भी पूछोगे तेरा गुरु कौन है, तेरा उस्ताद कौन है, बता देगा वो। इसी प्रकार अध्यात्म में, यानी कोई भी संत, कोई भी फकीर है, वो बिना गुरु के नहीं चलता, बिना गुरु के उसको ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु के उसका काम नहीं बनता। तो कबीर साहब की जो महिमा है वो एक गुरु पद पे महिमा है कि इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा गुरु कोई है, बड़ा गुरु हाइट में नहीं, बड़ा गुरु ज्ञान में नहीं, बड़ा गुरु पद में, सबसे ऊंचा पद, क्योंकि ज्ञान तो सभी के पास है, सबसे ऊंचा पद किसका है? वो कबीर साहब का। और वो ऊंचा पद क्यों है? क्योंकि बाकी जितने भी गुरु हैं, ज्ञानी भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वो सब माँ के गर्भ से निकल के, माँ के गर्भ से पैदा हो गया सारे संसार के गुरु। लेकिन एक कबीर साहब ऐसे हैं जो बिना माँ बाप के आते हैं। आपने फोटो भी देखी होगी, सीधे कमल के फूल के ऊपर प्रकट हो रहे हैं। यहाँ लगी है, बहुत बढ़िया। ये क्यों लगी है?
ये इसीलिए लगी है ताकि हमें समझ में आए कि कबीर साहब एक ऐसे शख्स हैं जो बिना माँ बाप के आते हैं, वो प्रकट होते हैं। कबीर प्रकट दिवस मनाया जाता है, कबीर जन्म दिहाड़ा नहीं मनाया जाता। जैसे ये प्रकट होते हैं ऐसे ही ये गुप्त हो जाते हैं। प्रकट कहाँ हुए? लहरतारा काशी में, और गुप्त कहाँ हुए? मगहर में। तो ये सबसे ऊंचा पद है, यानी ये जन्म और मरण से रहित हैं। क्या इनको जन्म लेने की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ी। जो जन्म नहीं लेगा वो मरेगा नहीं, गुप्त हो जाएगा। तो सबसे ऊंचा पद है कबीर साहब का। उसके बाद सारे संत हैं, A to Z जितने भी हैं, ज्ञान के आधार से, किसी को छोटा ज्ञान, किसी को उससे बड़ा ज्ञान, किसी को उससे बड़ा ज्ञान। लेकिन कबीर साहब ने हमें समझाया कि गुरु होना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में, जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो निगुरा कहलाता है। निगुरा, निगुरे को कहते दर्शन भी करना अच्छा नहीं होता। निगुरे का क्यों नहीं होता? क्योंकि बिना गुरु के कुछ ना कुछ मनमुखी बात करता रहेगा, कोई तुम्हें उल्टा पाठ पढ़ा देगा। क्यों? गुरु तो है नहीं है। एक घोड़ा होता है जो ट्रेंड होता है, सब सवारी करते हैं उसकी, और एक होता है बेलगाम घोड़ा, उससे दूरी रहते हैं, पता नहीं कब डुबकी मार दे, बैठ जाए ऊपर, पता नहीं कहां ले जाके गिरा दे। क्यों? बेलगाम है। तो जो लगाम वाला है, यानी जो गुरु के अंडर है, वो आपको हमेशा सही बात बताएगा, अच्छी बात बताएगा। आप सलाह भी लोगे तो बड़ी अच्छी बताएगा। और जो निगुरा है वो आपको पता नहीं कहां उलझा दे, कहां डुबो दे ले जाके। इसलिए कबीर साहब ने बोला कि पहले तो निगुरा नहीं रहना है अपने जीवन में, यानी अपनी लगामें किसी गुरु के हाथ में दे दो ताकि वो तुम्हें बताए क्या सही क्या गलत। कम से कम शुरुआत तो हो तुम्हारी एक अच्छा जीवन जीने के लिए। परमात्मा तो बात की बात है, पहले एक इंसान तो बन जाए। इसलिए कबीर साहब ने बोला कि गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, यानी सब गुरु बड़े हैं शुरुआत के लिए। तुम कहीं भी किसी से नाम ले लो, A to Z। कितने गुरु हैं आपके आसपास? इस शहर में कितने गुरु होंगे? पंजाब में कितने गुरु होंगे? हरियाणा में कितने गुरु हैं? यूपी में, अमेरिका, जहां आपको गुरु मिल रहा है, आप उस गुरु को धारण कर लो अपनी सोच, अपनी समझ के हिसाब से कि हाँ ये गुरु मुझे सही लग रहा है बात करने में, ये गुरु सही लग रहा है ज्ञान देने में, मैं इससे जुड़ जाऊंगा। जुड़ जरूर जाओ, कहीं भी जुड़ जाओ, भेदभाव की किए बिना। मतलब निगुरे का टैग हटा लो अपने जीवन से। आपका छोटा सा बच्चा है, किसी भी स्कूल में डाल दो, अंगूठा छाप का टैग हर स्कूल हटा देगा। क्या करवाएगा वहां पे? वहां पे उसको उसका नाम लिखना सिखा दिया जाएगा। छोटा सा बच्चा होता है ना, उसका नाम लिखना उसको सिखाया जाता है सबसे पहले। और जैसे ही उसने नाम लिखना सीख लिया, अब वो जीवन में कभी अंगूठा छाप नहीं रहेगा। यानी किसी भी स्कूल में एडमिशन कराना उसके जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि हो जाएगी कि उसको कोई अंगूठा छाप नहीं कह सकता। और जो कभी स्कूल गया ही नहीं, आप उसको कहोगे ना साइन कर देना, भैया साइन नहीं करने आते हो, अंगूठा लगा दूंगा, तो वो अंगूठा छाप ही है। तो इसी प्रकार गुरु कोई ना कोई कर लो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आगे क्या करें? क्या केवल नाम लिखने वाला गुरु चाहिए हमें कि जिसने नाम लिखना सिखा दिया उसने हमारा बेड़ा पार करवा दिया? बिल्कुल नहीं। अब हमें आगे बढ़ना है। जैसे हम अपने जीवन में नर्सरी, LKG, UKG, पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी करते 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 PhD कर लेते हैं, डॉक्टरेट कर लेते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, कितने गुरुओं को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबका ज्ञान अर्जित करते जाते हैं। सबका ज्ञान आपके पास है, 2 दूनी 4 है कि नहीं है? कहा से कबूतर, खा से खरगोश है कि नहीं है? और बड़े बड़े सवाल जो है कि नहीं दिमाग में, सब है। LKG से लेके 10वीं 12वीं तक का सारा ज्ञान लेके बैठा हूं, लेकिन सारे गुरु छोड़ता चला गया चला गया चला गया चला गया, लास्ट में सबसे बड़ा वाला गुरु मुझे मिल गया। इसीलिए कबीर साहब ने कहा गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। आप छत पे जाओगे ना, कितनी सारी सीढ़ियां हैं, अगर सीढ़ियों पे नंबर लिख दिया जाए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 5 नंबर की सीढ़ी कहां तक पहुंचाती है। 8 नंबर की सीढ़ी पर चढ़ा तो कहां तक पहुंचूंगा, 10वीं तक पहुंच गया तो कहां तक पहुंचूंगा, और 12वीं तक पहुंच गया तो कहां तक पहुंचूंगा।
इसी प्रकार जैसे सीढ़ियां हमें थोड़ी थोड़ी ऊपर पहुंचा रही हैं, ऐसे ही गुरु हमें धीरे 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 ऊपर तक लेके जाते हैं। अब कौन सा गुरु कहां तक लेके जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका बच्चा 5वीं में है और आपको यही नहीं पता कि 5वीं से आगे भी कुछ है, तो आपको लगेगा बस 5वीं तक ही है, बहुत है इतना। कई गांव में स्कूल 5वीं तक होते हैं, कई गांव में स्कूल 8वीं तक होते हैं, कई गांव में स्कूल 10वीं तक होते हैं। तो जिसको नहीं पता कि आगे की पढ़ाई और है, वो सोचता है गांव में तो 5वीं तक स्कूल है, बस यहां तक मेरा बच्चा पढ़ जाए हो गया कल्याण। पर होगा नहीं, उसको आगे बढ़ना है। इसी प्रकार हम गुरु धारण करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मेरा गुरु मुझे कहां तक लेके जा रहा है, मेरे गुरु की ठौर कहां तक है। इसीलिए बोला ना कि गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर। ठौर ठिकाना कहां तक है गुरु का, ये आपको पता होना चाहिए। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मौत। शब्द विवेकी पारखी यानी ऐसा गुरु तुम्हें चाहिए जो शब्द का विवेक के द्वारा परख करना सिखा दे। अब शब्द क्या है? शब्द उसे कहते हैं जो गुरु हमें दान में देते हैं, जिसको हम कहते हैं नाम दान। किस किस ने नाम दान लिया है यहाँ पे? एक बार हाथ खड़ा करोगे ना? गुरुमुख कौन कौन है? ये सब गुरुमुख हैं, नाम दीक्षा लेके बैठे हैं। हर गुरुमुख का जो गुरु है, यानी हर शिष्य का जो गुरु है, वो हमेशा एक बात बोलता नजर आएगा आपको सत्संग में कि परमात्मा कितने हैं? एक है। हर गुरु यही बोलेगा पूरे सत्संग में, परमात्मा एक है। लेकिन जब आप उन सब गुरुओं के पास नाम दीक्षा लेने जाओगे तो क्या एक नाम मिलेगा आपको? एक जैसा मिलेगा? किस किस ने राधा स्वामी में नाम लिया है? हाथ खड़ा करना। हाँ, अब यहां जाओगे तो कितने नाम मिलेंगे जपने को? 5। धन धन सदगुरु में किसने लिया? हाथ खड़ा करो। अब यहां जाओगे तो कितने नाम मिलेंगे? 3। कोई रामपाल जी का शिष्य है यहाँ पे? नहीं है। है? अब वहां कितने नाम मिले? वहां तो गिनने पड़ जाएंगे, ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम ओम सोहम सत्य, दुनिया भर के नाम। लेकिन पूछो परमात्मा कितने हैं? तो एक। अरे जब परमात्मा एक है तो इतने सारे नाम किसके हैं? यही बता दो। जब परमात्मा एक है तो उसके नाम कितने होने चाहिए? एक होना चाहिए। और अगर एक के अलावा और कोई नाम दिया जा रहा है तो इसका मतलब कि मामला गड़बड़ है। बिल्कुल सही बता रहा हूं। बाबा नानक कहते हैं तेरा एक नाम तारे संसार, कि परमात्मा का एक नाम पूरे संसार को तार सकता है। लेकिन कौन सा नाम, ये नहीं बताया उन्होंने। इसकी चाबी गुरु के हाथ में रख दी कि गुरु बताएगा वो कौन सा नाम है। क्योंकि यहां पर इस दुनिया में कितने प्रकार के नाम चल रहे हैं? 2 प्रकार के, एक असली नाम और एक नकली नाम। समझ लो, इस दुनिया में दवाई भी 2 प्रकार की चल रही है। कौन कौन सी? एक असली दवाई, एक नकली दवाई। कपड़े भी 2 प्रकार के चल रहे हैं, एक अच्छी क्वालिटी, एक घटिया क्वालिटी। हर चीज 2 प्रकार की चल रही है। यही कबीर साहब ने कहा कि एक सार और एक असार, एक सत्य और एक असत्य, इन सब में फर्क करना सीख लो। तो कह रहे हैं सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यानी अगर ऐसा गुरु मिल गया जो सत नाम और असत नाम में भेद बता दे, उसी को शब्द विवेकी पारखी कहते हैं। शब्द यानी गुरु के द्वारा दिए जाने वाला शब्द, विवेकी यानी विवेक यानी सत्य और असत्य का निर्णय करने वाला, पारखी यानी परख करके झूठ को छोड़ के सत्य को ग्रहण करने वाला। तो कह रहे हैं गुरु मेरे सभी बड़े, राधा स्वामी भी बड़े हैं, धन धन सतगुरु वाले भी बड़े हैं, रामपाल जी भी बड़े हैं, मधु परमहंस भी बड़े हैं। जो गुरु दिख रहे हैं सब बड़े हैं। क्यों? मीट मांस छुड़वा दिया, अंडे छुड़वा दिए, नशा छुड़वा दिया, अच्छी बातें बता दी। भाई अच्छा ही तो बताया ना जीवन में। लेकिन केवल अच्छा अच्छा बताने से कोई पार हो जाएगा? कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं।
अच्छा अच्छा बताने से पार नहीं होगा, सच्चा नाम देने से पार होगा जी। सच्चा नाम। अब सच्चा नाम क्यों बोला है? क्योंकि कोई झूठा नाम भी तो है। अब झूठे नाम और सच्चे नाम में फर्क क्या है? किसको पता है? हाथ खड़ा करो जरा। सच्चा नाम क्या होता है, झूठा नाम क्या होता है? क्या होता है? बोलो बोलो। हाँ हाँ बोल दो, वहीं से बोल दो। हाँ बहुत बढ़िया। सच्चा नाम इस मुंह से नहीं बोला जा सकता। सच्चा नाम इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। सच्चा नाम इन कानों से नहीं सुना जा सकता। बाबा नानक समझाते हैं, अखा वाजो वेखना बिन कन्नी सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हथी करना, जीबा वाजो बोलना क्यों जीवित मरना, नानक हुकुम पछाण तो जा खसमे मिलना। कहते हैं ये नाम ऐसा है जो आंखों से देखा नहीं जा सकता। अब जिसको भी जो भी नाम मिला है उसको लिख देना कागज में और आंखों से देखना, दिखेगा कि नहीं? जो बाबा जी ने आप लोग को नाम दिए हैं, किसी को मिल गया ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहम सतनाम, किसी को मिल गया सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, किसी को मिल गया ओम तत्सत, किसी को मिल गया सोहम सोहम, किसी को मिल गया राम, किसी को मिल गया श्याम, किसी को मिल गया अल्लाह वाहिगुरु गॉड। ये सारे नाम लिख लेना कागज पे और देखना, दिखेंगे कि नहीं? दिखेंगे? दिख गए ना, फिर किसी काम के नहीं है ये। क्योंकि अखा वाजो देखना, वो नाम इन आंखों से दिखता ही नहीं है। कन्ना वाजो सुनना, वो नाम इन कानों से सुनेगा ही नहीं। जो बाबा जी ने आपको नाम दिया वो आपने कानों से सुना कि नहीं सुना? तभी तो लेके आए हो। जो कानों से सुना वो कच्चा नाम, नकली नाम है। असली नाम इन कानों से सुनता ही नहीं है। इस दुनिया में दो प्रकार के नाम हैं, एक असत नाम, एक सत नाम। असत नाम वो होता है जिसे इंसान बनाता है, जिसे इंसान बनाता है। ये दुनिया भर के जितने भी नाम आप देख रहे हो A to Z, ये किसने बनाए हैं? हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, फारसी के नाम, जापानीज, चाइनीज, पुर्तगीज, मंगोलीज, दुनिया भर के नाम कौन बना रहा है? इंसान। यानी जो नाम इंसान बना दे उसे नकली नाम कहते हैं। और जो इंसान नहीं बना सकता, जिसको कोई बना और बिगाड़ ही नहीं सकता, उसको सतनाम कहते हैं। तो नकली नाम क्या है? इस 52 अक्षरों के द्वारा बने हुए नाम नकली नाम होते हैं। और असली नाम क्या है? 52 अक्षरों के द्वारा जो ना बना पाए उसको असली नाम कहते हैं। तो कबीर साहब यहाँ पे असली यानी सत्य नाम की महिमा बताने के लिए आते हैं। कबीर साहब झूठे नामों का खंडन करते हैं। तो साहिब समझा रहे हैं कि सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, और तेही कारण नहीं छोड़िए सतनाम की टेक। कि अगर जीव तेरी मुक्ति तुझे चाहिए, अगर तू चाहता है जन्म मरण से मुक्त हो जाए, तो केवल सतनाम को जान ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। और सतनाम को जानना है, सतनाम को सिमरना है, जपना नहीं है। अगर कोई सतनाम 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 जप रहा है, इसका मतलब वो सतनाम को नहीं जान सकता। सतनाम जपने की चीज ही नहीं है। सतनाम तो एक इशारा है। जैसे पानी ठंडा है तो ठंडा एक इशारा है। मेरे कहने पर पता लगना चाहिए कि पानी कैसा है, ठंडा है, गर्म है, उबला हुआ है। अब इसको जपना नहीं है, ठंडा 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 ठंडा, इसको समझ जाना है। ठंडा है, ओके समझ गया मैं, कैसा होता है ठंडा, समझ गया। इसी प्रकार सतनाम यानी किस नाम की बात चल रही है मैं समझ गया। यानी बोलने लिखने पढ़ने वाले अक्षरों की बात नहीं चल रही है, मैं समझ गया। सतनाम समझ गया, ये है वो सतनाम, एक इशारा मात्र है। इसी को सैन कहते हैं। ये बैन यानी ज्ञान सैन के द्वारा यानी इशारे के द्वारा दिया जाता है। सच्चा गुरु अपने शिष्य को नाम दीक्षा इशारे में देता है। इशारे के द्वारा, बोल के नहीं देता कि उसने कोई मंत्र बोल दिए और आप लेके घर आ गए उसको जप रहे हो तो कल्याण हो जाएगा, कभी नहीं होगा। कबीर साहब समझा रहे हैं, होठ कंठ लागे नहीं और जीवा नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। कहते हैं जो हमारा असली नाम है वो होठ
कंठ लागे नहीं और जीव्या नहीं उच्चार, इन होठ कंठ और जीभ से वो नाम लिया ही नहीं जा सकता। वो नाम केवल इशारे के द्वारा लिया जा सकता है। गुरु इशारा करेगा और चेला उस इशारे को समझ जाएगा, अक्षरों का खेल ही खत्म हो जाता है। तो कबीर साहब यहाँ सतनाम की महिमा गाने के लिए आते हैं, सतनाम पे जोड़ देते हैं। कबीर सागर की पहली लाइन है कि सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। यानी इस दुनिया में जो सार है, जिसको सार नाम कहते हैं, सार शब्द कहते हैं, वो सतनाम ही है। चाहे उसको सतनाम कह लो, चाहे सार नाम कह लो, चाहे सार शब्द कह लो, चाहे परमात्मा कह लो, चाहे अकाल पुरुष कह लो, चाहे वाहिगुरु कह लो, चाहे उसको राम कह लो, चाहे उसको अल्लाह कह लो, चाहे उसको गॉड कह लो, वो एक ही चीज है। और वो किसी स्वर्ग में, किसी महास्वर्ग में, किसी सतलोक, अलखलोक, अगमलोक में नहीं रहता। वो कहाँ रहता है? वो तुम्हारे घट में रहता है। तुम्हारे घट यानी तुम्हारे शरीर में नहीं कि तुम शरीर के अंदर ढूंढने लग जाओ परमात्मा को। यहां पर लोगों ने शरीरों के अंदर लोगों को परमात्मा बता के भ्रमित कर दिया। परमात्मा कभी किसी शरीर में नहीं रहता। शरीरों में कौन रहता है? जीवात्मा। आपके शरीर में कौन है? जीवात्मा। इसीलिए आपका शरीर क्या है? जीवित। कहते ना मेरी मां जीवित है। जीवित का मतलब क्या होता है? जीव इतः, यानी जीव है, इसीलिए मां जीवित है। और जैसे जीव निकल गया तो क्या हो गई? निर्जीव, यानी अब इसमें जीव नहीं है। तो इसमें जीव है और इसमें जीव नहीं है, समझ में आता है। लेकिन इसमें परमात्मा ना है, ना था, ना होगा। परमात्मा कभी शरीर में नहीं रहता, शरीरों में जीव रहता है। समुद्र कभी मटके में नहीं रहता, मटके में समुद्र का पानी रहता है, अंश रहता है। समझो, परमात्मा अपनी जगह स्थित है और इन मटकों में उसका जीव है। मटका क्या है? ये मिट्टी का मटका, ये शरीर मिट्टी के, इसके अंदर जीव है और परमात्मा शरीरों से बाहर है। तो क्या करना है? अब इस जीव को यानी इस बूंद को सागर में मिला देना है। कैसे मिलाएंगे? जब हमें वेदी गुरु मिल जाएगा, जब हमें रास्ता बताने वाला, मार्गदर्शन करने वाला गुरु मिल जाएगा। नाम जपवाने वाला नहीं कि तुम सोचो कि नाम जप के मैं वहां पहुंच जाऊंगी। तुम्हें यहां से बठिंडा जाना है, नाम जपना पड़ेगा क्या? कोई कहे यहां से बठिंडा जाना है, 10 करोड़ बार बठिंडा बठिंडा जपो, पहुंच जाओगे क्या? नहीं पहुंचोगे। गुरु नाम नहीं जपवाता, गुरु मार्गदर्शन करता है। मार्गदर्शन का मतलब पता क्या होता है? अभी तुम जाओ, चौक आ जाए बीच में, अब नहीं पता तुम्हें कहां जाना है, तुम किसी को पूछोगे भैया रास्ता कहां जाता है, या तुम पूछोगे बठिंडे जाने वाला रास्ता कहां है, तो वो क्या हो गया उस वक्त? मार्गदर्शक। यानी गुरु तुम्हें ऐसा रास्ता बताता है जिसपे तुम चल के मंजिल तक पहुंचते हो। लेकिन यहां पर गुरु वो बन के बैठे हुए हैं जो नाम जपवा रहे हैं। असली गुरु कभी नाम नहीं जपवाता, असली गुरु नाम छुड़वाता है। छुड़वाता है। जैसे कोई राधा स्वामी का शिष्य और हमारे पास आ जाए ना, गुरुजी मुझे नाम दीक्षा चाहिए, तो पता क्या करते हैं हम? पहले नाम छुड़वाएंगे तुम्हारे, छोड़ इसको। कोई धंधन सतगुरु वाला आ गया, गुरुजी नाम चाहिए तो छोड़ इसको। कोई राम जी वाला आ गया और कहता है नाम दीक्षा दो, तो पहले छोड़ इसको। यानी कोई भी नाम आप जप रहे हो, गुरु पहले उसको छुड़वाएगा, छोड़ इसको। परमात्मा तक पहुंचने के लिए नाम जाप की जरूरत है ही नहीं। अगर आपको प्यास लगी है तो कौन सा नाम जपोगे? जल, वाटर, नीर, तोए, पानी, कौन सा नाम जपोगे? कौन सा नाम जपोगे? कोई भी नहीं। और अगर तुम्हें किसी गुरुजी ने दे दिया है कि बेटा पानी चाहिए, पानी पानी जप, वाटर चाहिए, वाटर वाटर जप, जल चाहिए, जल जल जप, तो प्यासे ही मर जाओगे। इसीलिए कबीर साहब ने बहुत परख करने के बाद यह समझाया
कि जो गुरु नाम दीक्षा में नाम जाप देते हैं उन गुरुओं को तुम त्याग दो। जपने में तपने में परमात्मा मिलता ही नहीं है। आपने वाणी सुनी होगी, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसी में अगली लाइन है, ना मंदिर में। लेकिन कबीर पंथियों ने मंदिर बना रखे हैं, क्या करोगे? अब कबीर साहब समझा रहे हैं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। यानी पहली लाइन में किसका खंडन कर दिया? जिसके लिए करोड़ों रुपए लगा दिए हम लोगों ने। बनारस में कबीर मंदिर बना, पता कितने का होगा? सोचो, अरबों खरबों रुपए का होगा। और कबीर साहब ने एक लाइन में काट दिया, ना मंदिर में। बताओ, अरबों खरब रुपए बर्बाद कर दिए कि नहीं कर दिए? अरब खरब रुपए बर्बाद कर दिए, ये सोच के कि कबीर साहब का मंदिर बना रहे हैं। वो मना कर रहे हैं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। अब कह रहे हैं नाम है जप में। बाबा जी सफेद दाढ़ी हो गई नाम जपते जपते, और चेलों की भी सफेद दाढ़ी करवा दी बाबा जी ने नाम जपवा जपवा के। और कबीर साहब एक लाइन में काट रहे हैं, नाम है जप में। बताओ, सारी उम्र का जाप खत्म हो गया कि नहीं हो गया? सारी उम्र का जपना बर्बाद हो गया एक ही लाइन में। जैसे तुम कोई कुआं खुदवाओ, तुमने 1000 फुट खुदवा दिया और नीचे पानी नहीं है, तो क्या हुआ? पैसा बर्बाद, समय बर्बाद, सब कुछ बर्बाद, क्योंकि जिसके लिए कुआं खोदा वो पानी ही नहीं है। इसी प्रकार सारी उम्र मंदिर में पूजा करी, जीवन बर्बाद हो गया। सारी उम्र भगवान का नाम जपा, जीवन बर्बाद हो गया। ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब जो मेरे पास में है उसको ढूंढने के लिए अगर मैं मंदिर जाऊंगा, तुम्हारा पर्स घर में पड़ा हुआ है और तुम मंदिर जा रही ढूंढ रहे, कहां गिर गया, कहां गिर गया, मिलेगा क्या? जीवन में नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां वो वस्तु है वहीं ढूंढो जाके। तो साहिब क्या समझा रहे हैं? कह रहे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। यानी एक भेदी गुरु चाहिए तुम्हें, जो तुम्हारी वस्तु का ज्ञान तुम्हें करवा दे। नाम जपाने वाला गुरु नहीं चाहिए। नाम जपाने वाले गुरु को जपी कहते हैं, तपस्या कराने वाले गुरु को तपी कहते हैं, घर बार छुड़ाने वाले गुरु को सन्यासी कहते हैं। जपी तपी सन्यासी के पास जाने को कबीर साहब ने कभी कहा ही नहीं, कभी नहीं कहा कि तुम किसी जपी के पास। अरे जप तो छुड़वाया उन्होंने सारे जप, कि छोड़ दे। ये माला घुमाने वाले जितने गुरुजी हैं, कबीर साहब ने माला छुड़वाई कि छोड़ इस माला को, इस नाम जप को छोड़ दे। क्या बोला साहिब ने? कहते हैं माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, और मनवा दसों दिसी फिरे, ये तो सिमरन नाही। मना कर दिया। कहते हैं माला फेरत जुग भया और मिटा ना मन का फेर। अरे कर का मन का फेंक के तू मन का फेर, तो छुड़वाई तो रहे हैं। फिर कहते हैं अरे माला फेरू ना हरि भजू और मुख से कहूं ना राम, मेरा हरि मुझे भजे तो मैं पाऊं विश्राम। इसमें भी मना कर दिया। हर जगह कबीर साहब ने नाम जप को मना किया, लेकिन आप जिस भी गुरु जी के पास पहुंच जाओ वो तुम्हें नाम जप से जोड़ देगा। नाम जपो, नाम जपो। क्यों जपो? कारण क्या है? मुझे सोने की अंगूठी चाहिए, क्या जपूं? अंगूठी जपना है क्या? मुझे हीरो का हार चाहिए, क्या जपूं? हीरो का हार जपूं क्या? मुझे भोजन चाहिए, क्या जपूं? भोजन करूं क्या? कुछ नहीं करना है, कोई नाम नहीं जपना है, वस्तु को ढूंढना है। वो वस्तु कहां है? तो मीराबाई क्या कहती है? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। वो वस्तु की बात कर रही है कि ऐसा गुरु ढूंढो जो तुम्हें वस्तु का ज्ञान दे। मंत्र वंत्र नहीं चाहिए, मंत्र तो तुम्हारे पास पहले से ही है। बताओ, राम राम किसको नहीं पता? भगवान का नाम। राधे राधे किसे नहीं पता? अल्लाहू अल्लाहू किसे नहीं पता? वाहिगुरु वाहिगुरु किसे नहीं पता?
वही गुरु जी के पास जाके वही नाम जो तुम्हें पता है वही वो दे देता है, वही जाके तुम जप रहे, तो कैसे कल्याण होगा? गुरु होता है जो ज्ञान देता है, नाम नहीं देता। नाम देने वाले जपी होते हैं, जपी तपी सन्यासी। इनको त्याग के सतगुरु की शरण में जाना है, पूरे गुरु की शरण में जाना है। तो पूरे गुरु की पहचान क्या होती है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी पूरे गुरु की पहचान क्या है? सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। कौन से दो अक्षर? एक अक्षर जो इंसानों ने बनाया है। जब आदि मानव थे, आदि मानव सुना है ना क्या थे? 5वीं कक्षा में आता है आदि मानव का चैप्टर। आदि मानव वो होते हैं जो हमारी तरह खाते पीते रहते, ये सब नहीं करते, हमारी तरह कपड़े नहीं पहनते, अच्छा अच्छा भोजन नहीं करते, मकानों में नहीं रहते। आदि मानव कौन होते हैं? जो है तो मानव, आदमी जैसे दिखेंगे, दो पैरों पे खड़े, लेकिन जानवर का जीवन जीते हैं। ना उनके पास कपड़े होते हैं, ना रहने को मकान होता है, ना खाने को कोई खेतीबाड़ी करते हैं, ना कोई दुकान, ना मकान, कुछ भी नहीं। जानवरों की तरह हुआ करते हैं, कोई अक्षर भी नहीं, बोल भी नहीं पाते। वो आदि मानव जब थे तब कोई भी अक्षर नहीं था। धीरे धीरे बुद्धि का विकास हुआ। आदि मानव ने सबसे पहले क्या किया? आग की खोज करी। किसने करी आग की खोज? यानी इस दुनिया का सबसे पहला जो खोज करता था वो आदि मानव था, जिसने अग्नि की खोज करी। जैसे ही आग की खोज करी, आग लग गई। अब वो उसने क्या उसका नाम रख दिया उसी वक्त कि क्या दिखाई दे रहा है मुझे? कभी रख ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अक्षर ही नहीं है। जानवर की तरह जी रहा था, दो पत्थर टकराए, आग लग गई, देख के डर गया, ये क्या है? ये नहीं बोला आग आग आग, ये नहीं बोला। क्यों? अक्षर ही नहीं है उसके पास। धीरे धीरे और बुद्धि विकसित हुई, धीरे 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 उसने और समझना शुरू किया। तब उसने अपनी ही मुंह से निकली हुई आवाजों को लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया। पहली आवाज हमारी कौन सी निकली? आ, तो लिख दिया आ। उसके बाद आ, बड़ा आ, फिर ई, छोटी ई, फिर बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। जो जो अक्षर निकलते गए उसने लिपिबद्ध करता चला गया। कितने अक्षर बना दिए उसने? 52 अक्षर। संस्कृत भाषा के 52 अक्षर है। भारत के आदि मानव ने 52 अक्षर बना दिए, और इंग्लैंड के आदि मानवों ने कितने बनाए? 26 अक्षर बनाए उन्होंने। ABCDEFGHI, गिनोगे तो 26 हो जाएंगे। यानी आदि मानव एक जैसे ही हैं, लेकिन एक ने 52 बना दिए, एक ने 26। उसके बाद क्या किया इन 52 और 26 का? उसके बाद दुनिया में दिखने वाली हर चीज का नाम रखना शुरू कर दिया। जिसको पेड़ दिखाई दिया उसने सबको बताया कि इसको आज से हम पेड़ कहेंगे। सिखाया कैसे बोलना है, एक एक अक्षर सिखाया, जैसे बच्चों को सिखाया जाता है। आज भी आदि मानवी बच्चे पैदा होते हैं हमारे घर में। हिंदुस्तान में कौन सा बच्चा पैदा होता है? हिंदी बोलने वाला। अरब देश में कौन सा बच्चा पैदा होता है? अरबी बोलने वाला। अंग्रेज का बच्चा क्या अंग्रेजी बोलने लग जाता है पैदा होते ही? कुछ नहीं बोलता, आदि मानव है। उनको वही पाठ पढ़ाने स्कूल भेजा जाता है जो पाठ हमें पढ़ाया गया है, जो आदि मानवों ने अपनी अपनी कम्युनिटी में, अपने अपने संप्रदायों में पढ़ा रखा है। वही पाठ हम पढ़ते जा रहे हैं। उसमें से एक भी अक्षर बदल नहीं सकते। तुम का से पहले खा बोल सकते हो क्या? का खा गा में खा गा का बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि आदि मानवों ने ऐसे ही सिखाया है, तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा। तो क्या किया उन्होंने? उन्हीं अक्षरों के द्वारा सारे संसार के नाम रखने शुरू कर दिए। पेड़, पौधे, हवा, पानी, चिड़िया, कुत्ता, शेर, बैल, बकरी, जो भी चीज दिखी उसका एक नाम रख दिया। अभी घर जाओगे ना, रास्ते में जो भी चीज दिखती जाएगी अपने आप दिमाग में उसका नाम फिट होता चला जाएगा। नाली है, पत्थर है, कूलर है, पंखा है, साइकिल आ गई, कार आ गई, हर चीज माइंड देखते ही उसका नाम रख लेगा अंदर। और अगर ऐसी चीज मिल जाए सामने जिसका नाम ना पता हो, तो पहले वो देखते रहोगे ये क्या है, क्योंकि नाम ही नहीं पता उसका।
नाम ढूंढते फिरोगे, ये क्या दिखाई दे गया भाई, ये तो कभी नहीं देखा था आज तक। तो इन अक्षरों से क्या किया, सारे नाम रख लिए गए। अच्छी बात है, पेड़ का नाम पेड़ रख दिया तो हमें भी पता लग गया ये पेड़ है। पेड़ पे लिखा थोड़ी नहीं है पेड़। पानी के ऊपर लिखा है क्या, पानी, दिखाओ जरा कहां लिखा है, कहां लिखा है पानी, इस पर कहीं नहीं लिखा है। ये क्या है, कटोरी, इस पे कहां लिखा है कटोरी। ये क्या है, गिलास, दिखाओ कहां लिखा है गिलास। यानी ये नाम रखे गए हमारी सुविधा के लिए, ताकि हम 3 लोक में रह रहे हैं, एक एक चीज के लिए हमें नाम फिट करा दिए गए, हमारे नाम में दिमाग में नाम फिट किए गए, ताकि तुम्हारा झगड़ा ना हो। मैं कहूं ये कटोरी है, तुम कहो नहीं ये चप्पल है, मैं कहूं ये कटोरी है, तुम कहो नहीं ये गिलास है। इसलिए एक ही चीज को पूरी क्लास में हर बच्चों को सेम तरीके से पढ़ा दिया जाता है। कहा से कबूतर सबको पढ़ाया भी जाता है, दिखाया भी जाता है, ताकि जो कबूतर बोल रहा है बच्चा उसको पता भी लग जाए कबूतर ये है, मुर्गे को कबूतर ना समझता रहे कहीं। इसलिए अक्षर भी बता दिया, चित्र भी बता दिया, दोनों चीजों को दिमाग में फिट कर दिया। अब कोई झगड़ा नहीं है। अब 100 लोग मुर्गा देखेंगे तो मुर्गा ही बोलेंगे, मैंने मुर्गा देखा था। और अगर किसी को कौवा बता दिया मुर्गे की जगह, वो इसी में उलझा रहेगा, मैंने तो कौवा देखा था, क्योंकि कौवे पे ना कौवा लिखा है ना मुर्गे पे मुर्गा लिखा है। जो तुम्हें पढ़ा दिया वो तुम्हें याद हो गया। तो यहां तक तो समझ में आता है कि 52 अक्षरों का बहुत जरूरी महत्व है हमारे जीवन में। नहीं तो तुम सुबह सुबह काली मिर्ची लेने जाओ ना दुकान पे, और वो उसका नाम ना पता हो तुम्हें, वो पूछेगा क्या चाहिए बहन, वो चाहिए मुझे गोल गोल सी होती है, गोल गोल सी होगा। क्या क्या होती है गोल गोल सी, गोल गोल तो बहुत कुछ है, सरसों का दाना भी गोल है, राई का दाना भी गोल है, ये भी गोल है, वो, अरे नाम बता ना क्या चाहिए। तो काली मिर्च चाहिए, 2 मिनट में आ जाएगी सामने। लौंग चाहिए, 2 मिनट में आ जाएगी। जीरा चाहिए, 2 मिनट में आ जाएगा जीरा। और नाम ना हो तो पागल हो जाओगे सुबह से शाम तक। अगर 15 चीज लेके आनी हो ना, दिमाग हिल जाएगा तुम्हारा, क्या मांगू इससे, और वो भी दिखा दिखा के परेशान हो जाएगा। तो यहां तक तो समझ में आता है कि 52 अक्षर बहुत अच्छी चीज है इस 3 लोक का व्यवहार करने के लिए। लेकिन अज्ञानता कहां आ गई, जब हमने परमात्मा के, अल्लाह के, वाहिगुरु के नाम रख दिए। यहां तक भी समझ में आता है कि अच्छी बात है, नाम रख दिया, अल्लाह का नाम अल्लाह रख दिया, वाहिगुरु का नाम वाहिगुरु रख दिया, गॉड रख दिया नाम। यहां तक भी समझ में आता है कि ये नाम किसी एक शक्ति के रखे गए हैं, एक ऐसी ताकत जो दुनिया को चला रहा है। यहां तक भी समझ में आता है। लेकिन उससे बड़ी अज्ञानता क्या हो गई, जब हमने ये मान लिया कि इस ताकत को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए हमें उसके नाम जपने पड़ेंगे। ये सबसे बड़ा अज्ञान आ गया जीवन में। अब हमारे दिमाग में क्या फिट हो गया कि अल्लाह को पाना है तो अल्लाह अल्लाह कर दिन रात, राम को पाना है तो राम राम जप दिन रात, वाहिगुरु को पाना है तो दिन रात वाहिगुरु वाहिगुरु करो। लोगों ने तो ऐसी ऐसी बेल लगा ली है घर में, पूरा दिन वाहिगुरु 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 चलता रहता है। ऐसे ऐसे मंत्र चल रहे हैं, वो पूरा पूरा दिन मंत्र, राम नाम तो राम नाम ही चलता जा रहा है पूरा दिन, राम 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 राम। तुम काम कर रहे हो, तुम खाना बना रहे हो, अपने आप बोल रहा है राम राम राम। क्यों? सोच लिया कि ऐसे ही मिलेगा राम। नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये कबीर साहब समझा रहे हैं, कह रहे राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कह रहे राम नाम की तो लूट है, लेकिन ऐसी लूट नहीं है जैसी तुम लूट रहे हो। राम 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 ये लूट नहीं है। बैंक के बाहर खड़े हो कि तुम कहो पैसा 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 पैसा, लूट लिया बैंक, लुट गया? नहीं लुटेगा। कैसे लुटेगा? बैंक के अंदर जाओ, बैंक मैनेजर के कनपटी में बंदूक लगाओ, उसके बाद वो 100 की 500 की थत्तियां देगा, उसको बैंक में भरो और घर वापस आ जाओ। तो क्या लेके आए तुम बैंक से? वस्तु। और पहले क्या कर रहे थे बैंक के बाहर खड़े होके? पैसा पैसा जप रहे थे, पैसा 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 पैसा। हो गया? बन गए करोड़पति? कभी नहीं। इसलिए नाम के पीछे जो वस्तु है उसको प्राप्त करना है। पानी के पीछे जो वस्तु है, मैं कहता हूं पानी दे दो भाई, तो मेरे पानी कहने का मतलब ये नहीं कि पानी पानी करके पानी मिल जाएगा। मेरे पानी कहने का मतलब है कि मुझे जो वस्तु चाहिए उसका नाम पानी है। मुझे पानी दे दो तो एक वस्तु आएगी गिलास में, और मैं उस वस्तु को पी के
अपनी प्यास को शांत कर लूंगा। तो प्यास को शांत किसने किया? नाम ने या वस्तु ने? वस्तु ने। बस यही राम नाम का भेद है। राम नाम कोई नाम नहीं है कि मैं दिन रात राम राम जपूं तो मुझे राम मिल जाएगा। राम नाम एक वस्तु है, वस्तु है राम।